जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त एक ट्रैफिक सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। Nobody cares about the traffic rules. Nobody even. No rules applied. I don't know why, but nobody cares about the rules. In India at least. हमारे भारत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता रूल्स का। ठीक है, चल रहा हूँ, फिर भी मेरा भारत वहाँ फैलाता है। देखो भैया, ऐसा है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गाड़ियों में जो है आजकल टर्बो चार्जर आने लग गया है। क्या होता है टर्बो चार्जर भैया? टर्बो चार्जर एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिससे जो गाड़ी है वो उतनी ही इंजन क्षमता के अंदर, मतलब उतनी ही सीसी के अंदर ज्यादा ताकत पैदा कर पाती है। इवन उससे कम में भी वो उससे ज्यादा ताकत बना देती है। और ऐसा वो क्यों कर पाती है? उसका रीजन छोटा सा सिर्फ इतना ही है, ज्यादा उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादा पेट्रोल जलेगा तो ज्यादा ताकत बनेगी। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो सरकार है भारत की, जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार 1200 सीसी का जो इंजन है उस पर टैक्स लगेगा अलग, और 1200 सीसी से ऊपर के पेट्रोल इंजन पर टैक्स लगेगा अलग। तो कंपनियां क्या करती हैं, 1200 सीसी तक के इंजन को बनाती हैं, छोटी में बड़े भी आते हैं, जो बजट सेगमेंट की कार्स हैं, जो बजट, उनमें मर्सिडीज बेंज, BMW में तो बजट का मतलब ही नहीं है, बात करना ही पाप है। तो जो मैटर है वो सिर्फ इतना है कि जो बजट सेगमेंट की कार है उनका कॉस्ट कम कर देते हैं लेकिन ताकत बढ़ा लेते हैं। अभी आपने देखा होगा एल्ट्रोस का टर्बो वर्जन आया है, ठीक है। सोनेट के अंदर टर्बो वाली गाड़ी आती है पेट्रोल में, वो 1000 सीसी की होती है और बिना टर्बो 1200 सीसी की होती है। और जो टर्बो वाली होती है सोनेट के अंदर, वो ज्यादा ताकत बना देती है, वो 1000 सीसी की है तब भी। और 1200 सीसी की बिना टर्बो वाली भी ताकत कम बनाती है और टर्बो वाली ज्यादा बना देती है। क्यों भैया? तो टर्बो चार्जर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एग्जॉस्ट, जो गैसेस निकलती हैं उसी से टरबाइन घुमाते हैं, और उसी टरबाइन से एक शाफ्ट निकली होती है, और उसी शाफ्ट से बन चलता है एक दूसरा पंखा। वो पंखा कंप्रेस करता है एयर को, और फिर उसको ठंडा किया जाता है कूलर के थ्रू, एक कॉइल्स होती हैं, उसके बाद उसे भेजा जाता है कंबशन चैम्बर में। ऐसा करके गाड़ी को जितनी एयर चाहिए जलने के लिए, ज्यादा फ्यूल को वो उसमें डाल दी जाती है, और गाड़ी उसी इंजन क्षमता या उससे भी कम इंजन क्षमता, कम सीसी के अंदर ज्यादा ताकत बना पाती है। और टैक्स जो देना पड़ रहा है सरकार को उस सीसी और उस लंबाई की गाड़ी के लिए, उतना ही देना पड़ रहा है जो 1200 सीसी और उसी लंबाई गाड़ी की देना पड़ रहा था। लेकिन जो कस्टमर को ज्यादा ताकत प्रोवाइड करने के लिए, जो कस्टमर चाहता है ज्यादा ताकत की गाड़ी, तो उसी टैक्स के अंदर आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं कम, मतलब कस्टमर को, एज ए कस्टमर को तो पैसा देना पड़ रहा है कम, लेकिन ताकत मिल रही है ज्यादा। इसलिए टर्बो चार्जर का प्रयोग आजकल बढ़ रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि टर्बो चार्जर से ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आप गाड़ी को 120 पे चलाओगे, वो एवरेज देगी? आपको माइलेज देगी? आपको सच में लगता है? गाड़ी देगी 60 से 80 के बीच में आपको एवरेज। 60 से 80 पे चलाने के लिए आपको 80 bhp, 85 bhp, 86 bhp की जो गाड़ी होती है वो बहुत काफी, सब 4 मीटर की बात कर रहे हैं, तो अच्छा खासा माइलेज देती है, अच्छी खासी स्पीड दे देती है, उतने पर आराम चला सकते हो। अब टर्बो चार्जर में क्या, फटाक से पहुंच जाएगी स्पीड में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजें कुछ ऐसी हैं, सरकार को भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा, मतलब हम सरकार को नहीं दे रहे हैं, जो कॉस्ट है बस उसकी व्हीकल की कम है और ताकत बढ़ गई है और कस्टमर खुश है। तो इस तरीके से सबको खुश रखने के लिए किस तरीके से टर्बो चार्जर टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया जा रहा है, और ऐसा करने से कहीं ना कहीं एफिशिएंसी तब बढ़ती है अगर आप उसको एफिशिएंटली चलाते हैं। ऐसा मत समझिए कि आपकी गाड़ी में टर्बो चार्जर आ गया तो अब बस आपकी तो 25 पर एवरेज देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको माइलेज चाहिए, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स आपको बदलनी पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि टर्बो चार्जर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।